बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 5 का पहला क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन में पहले जर्नल बनाना है और इसके बाद उसकी लेजर में पोस्टिंग करनी है। तो ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो हम इसको दो हिस्सों में करेंगे। पहले हिस्से में हम जर्नल बनाएंगे और दूसरे हिस्से में लेजर में पोस्टिंग करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मिस्टर सईद स्टार्टेड हिज बिजनेस विद कैश ₹130,000, फर्नीचर ₹40,000 एंड बिल्डिंग ₹200,000 on 1st January 2017. His transaction during the month were as follow. तो पहली एंट्री स्टार्ट करते हैं। मिस्टर सईद ने बिज़नेस में क्या दिया? कैश दिया। बिज़नेस में कैश आया, आने वाली चीज़ डेबिट, कैश अकाउंट। फर्नीचर आया, फर्नीचर डेबिट। और तीसरा है बिल्डिंग, यानी बिज़नेस के अंदर ये तीन चीज़ें जो हैं वो आ गई। तीनों को हमने डेबिट कर दिया और देने वाले का नाम क्रेडिट। अब दे कौन रहा है? ओनर। मिस्टर सईद ओनर है, तो ओनर के लिए हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं कैपिटल। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो तीनों को जमा कर लें। 130, 40 और ये 2 लाख। तो ये हो जाएगा जी ये 370,000। ये फर्स्ट एंट्री कंप्लीट होगी। जनवरी 1 की एंट्री। परचेज गुड्स ऑन अकाउंट फ्रॉम आसिफ। आसिफ से चीज़ें खरीदी हैं। ऑन अकाउंट लिखा है, उधार की निशानी ऑन अकाउंट। तो उधार खरीदी हैं, तो एक तो बिज़नेस में चीज़ें आई, परचेजेस डेबिट, आने वाली चीज़ डेबिट और देने वाले का नाम क्रेडिट। अगर उधार हो, नकद हो तो आने वाली चीज़ डेबिट, जाने वाली क्रेडिट, वो रूल अप्लाई होगा। ये उधार है तो आने वाली चीज़ तो डेबिट हो गई और देने वाले का नाम जो है वो हमने लिख लिया क्रेडिट। इसके बाद है जनवरी 2 की परचेज गुड्स फॉर कैश। तो इसमें ये रूल अप्लाई होगा, आने वाली चीज़ डेबिट। जब चीज़ें नकद खरीदेंगे तो चीज़ें आ जाएंगी और कैश आउट हो जाएगा। तो आने वाली चीज़ डेबिट, जाने वाली क्रेडिट। तो हम लिखेंगे परचेजेस डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। जी है जी 60,000। आगे जनवरी 3 सोल्ड गुड्स फॉर कैश। चीज़ें बेची हैं नकद 44,000 की। तो चीज़ें नकद बेची हैं, क्या होगा? कैश आएगा, आने वाली चीज़ डेबिट और चीज़ें जा रही हैं। आते वक्त जब ख़रीदते हैं तो हम लफ्ज़ परचेजेस यूज़ करते हैं और जब बेचते हैं तो लफ्ज़ सेल यूज़ करते हैं। तो कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट 44,000। जनवरी 5 सोल्ड गुड्स टू शाहिद एंड सन्स फॉर रुपीज़ सेल्स। अब क्या है? चीज़ें बेची हैं तो जाने वाली चीज़ क्रेडिट, सेल्स क्रेडिट हो जाएगी 28,000 से। अब उधार बेच रहे हैं तो कैश तो आएगा नहीं, ठीक है। तो लेने वाले का नाम डेबिट, ये है शाहिद एंड सन्स। जनवरी 8 टाइपराइटर ख़रीदा है, परचेज अ टाइपराइटर फॉर ₹16,000। तो आने वाली चीज़ डेबिट, टाइपराइटर डेबिट, कैश जा रहा है, जाने वाली चीज़ क्रेडिट। परचेजेस टाइपराइटर टू कैश, यहाँ भी 28,000 और ये जो टाइपराइटर है 16,000 का था, 16,000। ये हमारे 8 जनवरी तक एंट्रीज कंप्लीट हो गए। आगे स्टार्ट करते हैं। 10th जनवरी बॉट एन आयरन सेफ। आयरन सेफ ख़रीदा है, बिजनेस में आयरन सेफ आ जाएगा, आयरन सेफ डेबिट। और इसमें
कुछ नहीं लिखा, नकद तो कैश क्रेडिट, आने वाली चीज़ डेबिट, जाने वाली क्रेडिट। नेक्स्ट है 12 जनवरी, सलमान से चीज़ें खरीदी हैं, पार्टी नेम आ गया उधार, तो परचेज डेबिट, सलमान क्रेडिट 36,000। ओपनड बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट खोला तो क्या होगा, बैंक में पैसे चले जाएंगे, कैश कम हो जाएगा, यानी बिजनेस में एक नई चीज़ आ गई, बैंक, आने वाली चीज़ डेबिट, यानी एक चीज़ का एसेट का इजाफा हो गया, तो और कैश कम हो गया, यानी पैसे जो हैं बैंक में चले गए, इधर से बिजनेस से कम हो गया, तो ये 40,000 हो जाएगा। और अगर हम बिजनेस से पैसे निकलवाएंगे ऑफिशियल यूज़ के लिए, तो यही एंट्री उल्ट हो जाएगी, कैश आ जाएगा और बैंक में कमी हो जाएगी। 14th की और ये होगी 14th की एंट्री। 16 की, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम शाहिद एंड सन फॉर ₹18,000, शाहिद एंड सन से एक चेक वसूल किया। तो यहाँ पे एक पॉइंट याद रखें कि अगर किसी पार्टी से चेक लेते हैं और बैंक में जमा नहीं करवाते, उसी दिन अगर जमा नहीं कराते तो उसको कैश समझेंगे। ये पॉइंट ज़हन में रखिएगा कि जब भी किसी पार्टी से कोई चेक वसूल करें और बैंक में जमा ना करवाएं उसी दिन, तो उसको कैश ट्रीट करेंगे। तो हमने शाहिद एंड सन से चेक लिया, बस इतना लिखा हुआ, तो हम क्या करेंगे, इसको कैश समझेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, और शाहिद एंड सन्स क्रेडिट 18। अच्छा, इसकी वजह क्या है, क्यों कैश समझेंगे, कि बैंक में तो गया ही नहीं, ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो लिखना है ना हमने, तो उसी चेक को हम कैश ट्रीट करेंगे। और अगर ये उसी दिन जमा करवा देते तो फिर यहाँ पे बैंक आ जाना था, बैंक बढ़ जाना था, बैंक डेबिट शाहिद एंड सन्स, सिर्फ यानी एक वर्ड का अगर इजाफा कर दें, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम शाहिद एंड सन्स एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यानी उसी दिन जो है जमा करवा दें तो वो बैंक बन जाएगा, अगर उसी दिन जमा नहीं कराया तो उसको कैश ट्रीट किया जाएगा। आगे 18th की एंट्री, आसिफ को एक चेक दिया है 16,000 का, तो हम क्या करेंगे, लेने वाले का नाम डेबिट, आसिफ डेबिट, बैंक क्रेडिट 16,000। चेक रिसीव्ड फ्रॉम शाहिद एंड सन्स पेड इनटू बैंक, ये जो चेक है ये बैंक में जमा करवा दिया, जो 16 को लिया था शाहिद एंड सन से, तो हम क्या करेंगे, बैंक डेबिट कर देंगे और कैश को क्रेडिट दे देंगे 18,000 से। अब अगर आप देखें नेट क्या एंट्री बची, वही कैश डेबिट था, इधर जाकर कैश क्रेडिट होके कैंसिल हो गया, पीछे बैंक डेबिट और शाहिद एंड सन ही बचा, लेकिन उस दिन चेक जमा नहीं कराया, इसी वजह से ये एक एंट्री हमें एक्स्ट्रा करनी पड़ी। आगे इशूड अ चेक इन फेवर ऑफ आसिफ, ये हो गया। आगे चेक रिसीव फ्रॉम शाहिद, ये एंट्री भी हो गई। आगे 22nd की एंट्री है, गुड सोल्ड फॉर कैश ₹38,000 एंड पेड इनटू बैंक, हमने चीज़ें बेची हैं 38,000 की और उसी दिन कैश बैंक में जमा करवा दिया, तो इसकी एंट्री पास होगी। वैसे तो ये नकद बेची हैं चीज़ें, तो एंट्री तो पास होनी चाहिए थी आपकी, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, ये एंट्री होनी थी, लेकिन चेक जो है कैश जो है गुड्स बैंक में जमा करा दिया, ठीक है। तो इस वजह से यानी अगर उसी दिन, यहाँ भी वही रूल है कि अगर आपने चीज़ें बेची नकद लेकिन कैश बैंक में जमा करा दिया, तो हम एंट्री पास करेंगे बैंक डेबिट सेल्स क्रेडिट। ₹24 पेड अ चेक टू सलमान फॉर ₹35,600। अच्छा, ये इसकी जो अमाउंट है वो लिख लें 38,000। पेड अ चेक टू सलमान फॉर ₹35,600 इन फुल सेटलमेंट। अभी देखें सलमान से हमने क्या ख़रीदा था, सलमान से हमने ये
36,000 की चीज़ें ख़रीदी थी, परचेजेस की थी। तो इसका मतलब ये है कि हमने सलमान को क्रेडिट किया हुआ है, परचेजेस टू सलमान 36,000। अब फुल सेटलमेंट हो गई है, तो जितने से वो क्रेडिट था उतने से ही डेबिट दें। सलमान डेबिट 36,000, लेकिन हम उसको दे कितने रहे हैं, चेक दे रहे हैं। तो बैंक आएगा, बैंक क्रेडिट 35,600 से, और जो डिफरेंस बच जाएगा वो हमें इनकम हो गई 400 की डिस्काउंट इनकम। 26 जनवरी, इसमें यह कैश रिसीव किया शाहिद एंड सन से, तो इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। तो पहले ये देखें कि शाहिद एंड सन से हमने लेना कितना था। शाहिद एंड सन को हमने 28,000 की गुड्स बेची थी, ये आपकी 5 जनवरी की एंट्री। और फिर हमने उससे 18,000 का एक चेक ले लिया था, पीछे बच गया 10,000, यानी हमने उससे 10,000 रुपये लेना था। उसने हमें 9800 कैश दे दिया। अब उसके खाते से, यानी जो हमने उससे लेना था वो तो 10,000 था, यानी डेबिट में आ रहा होगा 10,000, तो अब हम उसको क्रेडिट देंगे 10,000 से। ये जो है इसका नाम है शाहिद एंड सन्स, शाहिद एंड सन्स क्रेडिट 10,000 से, क्योंकि 18,000 से पहले वो हमने उसको क्रेडिट दिया था शाहिद एंड सन को, ये ऊपर वाली एंट्री में जब हमने उससे चेक लिया था और बैंक में जमा नहीं कराया था उसी दिन। तो अब क्या होगा, हमने उससे कैश ले लिया, कैश कितना आया 9800। अब दोनों में डिफरेंस आ जाएगा, और ये 200 जो है ये फुल सेटलमेंट होगी, 200 डिस्काउंट आ जाएगा। इसके बाद है विद ड्यू कैश फॉर पर्सनल यूज़। हमने ये जो मिस्टर सईद है इसने ज़ाती इस्तेमाल के लिए पैसे निकलवाए, तो जब उसने दिए थे तो हमने क्या किया था, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। अब ये मामला उलट हो गया, तो इसी को अगर हम ऐसे कर दें कैपिटल टू कैश तो मामला दुरुस्त हो जाएगा, लेकिन मिक्स हो जाएगा। हमने ये रखा हुआ है कि जब मालिक ज़ाती इस्तेमाल के लिए पैसे निकलवाए तो हम कैपिटल नहीं लिखेंगे, हम उसको ड्राइंग लिखेंगे। तो ये एंट्री पास हो गई, ड्राइंग्स डेबिट कैश क्रेडिट 6,000। आगे 30th को बिल दिया बिजली का, तो लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट, और कुछ भी नहीं लिखा, बैंक नहीं लिखा, तो इसका मतलब कैश ही होगा 2000। और 31st की एंट्री है एक्सपेंसेस पे किए हैं, पेड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस बाय चेक। तो यहाँ भी ये एक्सपेंस डेबिट होते हैं, ये आपको इल्म है, रूल पढ़ा था हमने कि लॉसेस एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, इनकम्स प्रॉफिट गेन ये क्रेडिट होती हैं। तो आप लिखें सैलरी एक्सपेंस डेबिट और इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, सैलरी 4,000 से, इंश्योरेंस 2,000 से, और ये चेक था बैंक क्रेडिट हो जाएगा 6,000 से। ठीक है जी, ये आपकी तमाम एंट्री जो हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। यहाँ तक अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट्स के ज़रिए पूछें। इसका जो दूसरा पार्ट है, यानी ये तो जर्नल बन गया, अब हमने इसकी पोस्टिंग करनी है लेजर में। तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले आपको एंट्रीज़ पे अच्छी तरह कमांड हो। अब हम एक स्टेप ऊपर जा रहे हैं लेजर की तरफ, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं इसकी पोस्टिंग करके दिखाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।